हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो फ्रेंड्स, वैशाख का महीना शुरू हो गया है और वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र और पावन महीना होता है। और ये महीना हमारे भगवान श्री कृष्ण यानी श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना होता है। सभी मासों में कार्तिक मास, माघ मास और वैशाख मास, ये तीनों महीने भगवान श्री विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। कार्तिक मास राधा रानी द्वारा निर्मित है, इसलिए ये भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना है। माघ मास भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जैसे पेड़ों में पीपल मैं ही हूँ, नदियों में गंगा मैं ही हूँ, उसी प्रकार माघ मास मेरा ही रूप है। लेकिन वैशाख का महीना मेरा हृदय है। इस मास में जो भी कर्म हम करते हैं उनसे श्री हरि विष्णु भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने वैशाख मास को अपना एक नाम माधव भी दिया है। ये नाम भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय भी है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान, माघ स्नान ये तो हम सभी जानते हैं, परंतु इनसे भी अधिक महत्व होता है वैशाख स्नान का, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यमराज को वरदान दिया था कि कलयुग में वैशाख मास की महिमा धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी। तो वैशाख का पवित्र पावन महीना शुरू हो गया है और ये महीना हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही पवित्र और पावन महीना है। तो जैसे हम कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, व्रत पूजा आदि के नियम करते हैं ना, वैसे ही वैशाख मास का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस महीने में हमें किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, कौन से ऐसे नियम हैं जिनका अगर हम पालन करते हैं तो हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम आपको वैशाख मास की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वैशाख के महीने में गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, लेकिन सभी के लिए गंगा स्नान करने जाना संभव नहीं होता। तो अगर हम घर पर अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर रोज़ाना स्नान करेंगे या तीर्थ नदियों का नाम लेकर भी स्नान करेंगे तो भी हमें अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति ही होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी वैशाख के महीने में बिना स्नान के भोजन करता है वह पिशाच योनि को प्राप्त होता है। तो आप रोज़ाना स्नान के बाद ही भोजन पाए और बच्चों को भी यही सिखाए। साथ ही इस महीने में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। रोज़ाना तुलसी जी पे जल दे, धूप दीप फूल चढ़ाकर पूजा करे, तुलसी जी की परिक्रमा करे, क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु जी का प्रिय महीना है। और जिस घर में भी तुलसी जी और भगवान विष्णु जी का नित्य नियम से पूजन होता है उस घर में सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी का वास रहता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, उन्नति तरक्की होती है। साथ ही रोज़ाना एक लोटा जल सूर्य भगवान को भी ज़रूर समर्पित करें। सूर्य भगवान को जल तांबे के लोटे से ही दे। सूर्य भगवान विष्णु जी का ही एक स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए इन्हें सूर्य नारायण भी कहा जाता है। इसके अलावा किसी भी देव वृक्ष को जल देने का भी वैशाख मास में बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जैसे केले का पेड़, आंवले का, शम्मी का, पीपल या बेलपत्र। लक्ष्मी नारायण भगवान का जो भी विग्रह या फोटो आपके पास है उसे रोज़ाना गंगा जल से शुद्ध कर ले और घर के मंदिर की डीप क्लीनिंग आप समय समय पर करते रहे। रोज़ाना दोनों समय सुबह व शाम घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी जी पर दीपक ज़रूर जलाए। इस महीने में आने वाले मुख्य त्यौहार अक्षय तृतीया और वरुथनी एकादशी है। तो विशेष तिथियों पर आप घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें, सभी विग्रहों को गंगा जल से शुद्ध कर ले। साथ ही इस महीने में चंदन और इत्र सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो जिनके घर में भी लड्डू गोपाल जी है वो रोज़ाना ठाकुर जी को चंदन मिश्रित जल से स्नान कराए, चंदन का तिलक करे और इत्र सेवा ज़रूर दे। साथ ही डेली की पूजा में सुबह व शाम जब भी आपके पास समय हो कोई पाठ करने का नियम आप ज़रूर ले, जैसे विष्णु चालीसा,
लक्ष्मी चालीसा या वैशाख मास का महात्म्य पढ़ने का नियम ले, या इसके अलावा आप भागवत या भगवत गीता पढ़ने का नियम भी ले सकते हैं। रोज़ाना घर के मंदिर में दीपक जलाने से पहले दीपक को चावलों का आसन दे और अगले दिन ये चावल पक्षियों को डाल दे। रोज़ाना ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। घर के मंदिर में हमेशा घी का या तिल के तेल का दीपक ही जलाए। वैशाख के पवित्र पावन महीने में भगवान श्री हरि विष्णु को मंजरी सहित तुलसी दल रोज़ाना अर्पित करें। इससे हमारे प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख के महीने में हवन करने का भी विशेष महत्व है। हवन रोज़ाना ना कर सके तो हफ्ते में एक दिन हवन करे और रोज़ाना भगवान की कपूर आरती ज़रूर करे। इस महीने में पूजा, जप, तप, दान करने का अक्षय फल हमें मिलता है। ध्यान रखें कि इस माह में हमसे कोई पाप ना हो, हम किसी का दिल ना दुखाए। दान में आप मीठा जल मिट्टी के मटके में भर के दे सकते हैं, और कुछ ना कर सके तो अपने घर की छत पर या आंगन में पक्षियों के लिए रोज़ाना जल भरकर ज़रूर रखें। पानी वाले फलों का दान इस महीने में हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कपूर और चंदन का दान करने का भी विशेष महत्व वैशाख के महीने में बताया गया है। वस्त्र, अन्न, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप जितना हो सके आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान ज़रूर करें। जैसे हम कार्तिक मास में या नवरात्रि में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते, वैसे ही हमें वैशाख के महीने में भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। भगवान विष्णु ने अपने 24 अवतारों में से 6 अवतार वैशाख के महीने में ही लिए थे, जिनमें से उनका सबसे अधिक प्रिय अवतार था नर और नारायण। इस महीने में 1 रुपया दान करने का अर्थ 1000 रुपये के बराबर होता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनका दान करने से हमें जन्म और मरण की प्रतिक्रिया से छुटकारा मिल जाता है। कपूर। कपूर का दान वास्तु दोष को दूर करता है, तो आप किसी को भी कपूर का दान ज़रूर करें। जब भी वो व्यक्ति कपूर जलाएगा तो हमारी दुख और तकलीफ़ों का भी नाश हो जाएगा। इसके साथ ही तिल का दान भी इस महीने में ज़रूर करना चाहिए। जिसे भी आप तिल का दान करेंगे, जब वो उसका सेवन करेगा तो हमारे कष्ट और परेशानियां इससे खत्म हो जाएगी। सत्तू के दान का भी इस महीने में विशेष महत्व बताया गया है। चने के आटे को पीसकर आप घर पर भी सत्तू बना सकते हैं, या सत्तू का आटा या पैकेट लाकर आप किसी को दान ज़रूर करें। मटके का दान, पानी का दान, ये भी हमें ज़रूर करना चाहिए। जब तक मटके में पानी ठंडा होता रहता है, तब तक हमारे पाप कर्म कम होते रहते हैं। फलों का दान जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, इन पानी वाले फलों का दान का भी वैशाख के महीने में विशेष महत्व होता है। हल्दी का दान सोने के दान के बराबर माना जाता है। हल्दी का दान करने से हमें मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हमें चावल का दान भी ज़रूर करना चाहिए। चावल का दान चांदी के दान के बराबर माना जाता है। झाड़ू का दान करने का भी वैशाख के महीने में विशेष महत्व है। आप किसी भी मंदिर में, और पंखे का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों में से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान कर सकते हैं उसे आप ज़रूर दान करें, क्योंकि वैशाख के महीने में इन सभी चीज़ों के दान का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी वैशाख मास से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो आप भी इस मास को व्यर्थ में ना जाने दें और कोई ना कोई नियम आप ज़रूर अपनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।